हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम क्लास 8 सीबीएसई का फिजिक्स का चैप्टर कर रहे थे, जो वो आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा चैप्टर है बेटा 11 फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, तो बेटा आई होप कि आपने लास्ट वाले लेक्चर अच्छी तरह से पढ़े होंगे। ठीक है बेटा, हमने फोर्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से उन लेक्चर में पढ़ा था। तो बेटा आज हम बात करेंगे प्रेशर के बारे में। प्रेशर क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो उससे करने से पहले बेटा मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे हमारे पास घर में नेल होती है ना। तो नेल की फिगर जो है कैसे बना होता है, एक साइड पे बेटा इसका फ्लैट सरफेस होता है ऊपर की ओर, है ना। और फिर क्या होता है, एक तरफ इसकी टिप होती है जो बहुत ही शार्प होती है। ऐसा होता है बेटा। अगर हमने किसी वॉल में एक नेल को अंदर लेके जाना है, उसे हैमर से मारेंगे बेटा, है ना। तो क्या होगा, हमने टिप यहाँ पे रखी, हैमर से मारा और नेल अंदर जाएगी, है ना। अच्छा, अगर यही नेल बेटा इसका जो फ्लैट सरफेस है, ये ऊपर वाला फ्लैट सरफेस है, उसको हम दीवार पे रखें, दीवार की साइड पे रखें और जोर से, इससे भी ज्यादा जोर से हैमर को मारें, तो क्या होगा बेटा, वो अंदर नहीं जाएगी। बहुत मुश्किल होगी, बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, है ना बेटा। तो पहली बात तो हम क्या लगा रहे हैं इस पे, प्रेशर। ठीक है, प्रेशर लग रहा है। ये बेटा जो हमारा पॉइंटेड टिप ये बड़ी आसानी से क्या हो रहा है, दीवार में जा रहा है ना। बट जो फ्लैट सरफेस है वो क्या कर रहा है बेटा, अंदर जाने में उसको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, सो हम बेटा कह सकते हैं कि प्रेशर अप्लाइड बाय द tip of the nail, tip of the nail is more than the pressure applied by flat surface। ठीक है बेटा, सिंपली इसे पढ़ो, प्रेशर अप्लाइड बाय द टिप ऑफ द नेल इज मोर देन द प्रेशर अप्लाइड बाय द फ्लैट सरफेस। बेटा जो टिप है वो दीवार पे कितना प्रेशर लगा रही है, ज्यादा प्रेशर लगा रही है कंपेयर टू व्हाट, फ्लैट सरफेस से। बेटा इससे एक बात तो समझ में आ गई कि प्रेशर डिपेंड करता है एरिया पे। समझ में आ रही है ये बात कि एरिया कितना है उसका, ज्यादा है या कम है, उससे प्रेशर पे क्या हो रहा है, प्रेशर ज्यादा या कम लगेगा। ठीक है, अगर हम प्रेशर के बारे में और ध्यान से देखें तो देखो बेटा, हम प्रेशर को कैसे लिख सकते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन डिनोमिनेटर में एरिया। ठीक है बच्चे, सिंपली प्रेशर क्या है बेटा, जितनी हम फोर्स लगाते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स जो 90 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है, जैसे कि ये हमारा नेल है, तो बेटा दीवार से ये कैसा एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। ठीक है, सिंपली प्रेशर हमारा परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया है। ठीक है बच्चे, तो अभी इसके अगर हम यूनिट की बात करें तो वी ऑल नो कि फोर्स का यूनिट मैंने क्या बताया था बेटा आपको, फोर्स का यूनिट होता है हमारे पास न्यूटन। ठीक है, और एरिया कैसे मेजर करते हैं बेटा, मीटर स्क्वायर में। तो इसका यूनिट क्या हो गया, ऐसा यूनिट क्या हुआ बेटा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और बेटा इस चीज को हम पास्कल भी बोलते हैं, पास्कल। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो पीए। ठीक है बच्चे, ये ब्लेज पास्कल थे एक साइंटिस्ट, उनके नाम पर पढ़ा था। ठीक है बच्चे, अभी देखो एरिया बेटा हमारा डिनोमिनेटर में है। ठीक है,
प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एरिया हमारा डिनोमिनेटर में है, ठीक है। अच्छा, एक सिंपल सा मैथमेटिकल लॉजिक लगाते हैं बेटा। अगर मेरा डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर में है ना, तो डिनोमिनेटर अगर मेरा बढ़ता जाएगा तो मेरे प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा, कम होगा क्या ज्यादा होगा? ठीक है, चलिए एक फिगर ले लेते हैं। हम अपनी न्यूमिनेटर या फिर फोर्स को एक कांस्टेंट रख के, तो ये 10 मान लो, ठीक है। अब उसके नीचे एरिया को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं। पहले 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 एक रखते हैं, हमारा एक एरिया है 1, ठीक है। तो बेटा आंसर क्या आएगा, सिंपली 10। अगर डिनोमिनेटर और बढ़ा दो, 2 कर दो, तो क्या आएगा 5। ये कम हो रहा है ना बेटा, ये देखो इसका, ये पहले डिनोमिनेटर अगर कम है तो इसका एरिया, सॉरी इसका आंसर जो है वो ज्यादा आ रहा है। अगर डिनोमिनेटर हमारा थोड़ा ज्यादा है तो बेटा जो इसका आंसर है वो थोड़ा सा कम हो गया। और कर लो, 10/5 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आंसर आएगा। 10/10 करेंगे तो क्या आंसर आएगा बेटा, 1 आंसर आएगा। डिक्रीज हो रहा है ना बच्चे ये, ठीक है। तो हमारा एरिया जितना बढ़ेगा बच्चे, प्रेशर उतना ही डिक्रीज होता रहेगा। समझ में आ रही है बात? अभी ये चीज देख लो, हमारा एरिया कम था तो क्या हुआ, एरिया कम था, एरिया डिनोमिनेटर में है, तो प्रेशर ये ज्यादा एग्जर्ट कर रहा था, प्रेशर ज्यादा लग रहा था। यहाँ पे बेटा एरिया ज्यादा है ना, तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, है ना बच्चे। ऐसे ही हमारे पास और एग्जांपल भी कर सकते हो। जैसे, हाँ, ड्रिल मशीन घर पे सबकी होगी या फिर कहीं भी ना कभी देखी होगी आपने, ठीक है। वो जब हम वॉल पे होल करना होता है तो ड्रिल मशीन का यूज करते हैं, तो उसका टिप होता है बेटा वो शार्प होता है ना, ताकि अच्छा प्रेशर पड़ सके, है ना। नेक्स्ट बेटा, हाँ, नाइफ। नाइफ तो सबके घर में है, ठीक है। बेटा एज उसका कटिंग एज होता है और एक ब्लंट होता है ना। देखने में दोनों सेम लगते हैं, है ना, देखने में दोनों सेम लग रहे हैं, बट अगर आप ब्लंट एज से अपनी वेजिटेबल काटने की कोशिश करोगे तो वो नहीं कटेगी, है ना। बट अगर हम कटिंग एज से काटेंगे तो क्या होगा, वो आसानी से कट हो जाएंगी। क्यों होती है बेटा, अगर आप अपनी नाइफ को ध्यान से देखो तो जो आपका कटिंग एज है वो बहुत ही क्या है, फाइन है, लाइक उसका एरिया बहुत कम है, एक ट्रायंगुलर शेप में होती है वो चीज एज कम्पेयर टू ब्लंट एज। तो वहां पे प्रेशर ज्यादा लग रहा है क्योंकि एरिया उसका बहुत कम है बेटा, बहुत कम। समझ में आई है बात? ठीक है। ऐसे ही बेटा हमारे पास जो एक्स होता है, ठीक है, ड्यू टू लेस कॉन्टेक्ट एरिया, ये जो हम ट्री काटते हैं, जो लोग ट्री काटते हैं बेटा, जो एक्स होता है इसका जो आगे इसका भी कटिंग एज होता है बेटा, वो भी ट्राइंगुलर शेप में होता है, यानी कि वो भी बहुत ज्यादा शार्प होता है, उसका एरिया बहुत कम होता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा अच्छी तरह से लग जाता है, ठीक है। ये सब किसकी बात हो रही है बेटा, हाई प्रेशर की। और लगाओ, कहाँ होता है, आर्मी टैंक देखो बेटा आप अपने, वहां पे जब आर्मी टैंक के टायर्स होते हैं बेटा, वो किस में चल रहे होते हैं, होती है ना एक स्टील की जो हमारी प्लेट होती है, स्टील का ट्रैक होता है, इसमें हमारे टायर होते हैं। इसमें क्यों होते हैं टायर बच्चे, क्योंकि जो हमारा पूरा टैंक है बच्चे, ये बहुत ज्यादा उसका वेट होता है, ठीक है। अगर सिंपली टायर्स पे चलाओगे तो वो नीचे हो जाएंगे, वो हमारी अर्थ है उसमें धस जाएंगे, ऐसे कह सकते हो आप। बट अगर आप अपना जो कांटेक्ट, ये कांटेक्ट है, एरिया ऑफ कांटेक्ट, जो जो अर्थ के साथ जिसका कांटेक्ट है, इसका बढ़ा दोगे एरिया ऑफ कांटेक्ट बेटा, तो क्या होगा, क्या होगा, तो ये टैंक नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, प्रेशर कम लगेगा। समझ में आ रही है बात बेटा? ये बहुत बहुत अच्छी एग्जांपल है। अच्छा, और एक एग्जांपल लो प्रेशर की एग्जांपल लो। ठीक है बच्चे, ये थी हमारी लो प्रेशर की एग्जांपल।
समझ में आया प्रेशर अभी क्या चीज होती है? ठीक है जी, चलिए। अच्छा बेटा, अभी ये तो था सॉलिड की सॉलिड में बात, है ना। जैसे कि हमने टेबल है, उस पर कोई बुक रखी है, बुक भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, प्रेशर लगा रही है, ऐसे जाएगी। ठीक है, टैंक भी सॉलिड है, इसके जो नीचे अर्थ है वो भी सॉलिड है। तो ये थी सॉलिड की बात, सॉलिड कैसे काम करता है। अब बेटा इसके बाद है हमारा लिक्विड, है ना। तो प्रेशर लिक्विड में कैसे काम करेगा बेटा? क्या लिक्विड जो है वो भी प्रेशर एग्जर्ट करते हैं किसी चीज पे? बिल्कुल करते हैं। देखिए, पढ़ते हैं बड़े अच्छे से इसको। ठीक है, एग्जाम्पल, अच्छा आपने घर में बड़ी अच्छी एग्जाम्पल देखी होगी बेटा। कई बार हमारे पास बॉटल है, एक बॉटल लीजिए, ठीक है, इसको वाटर से फिल कीजिए। ठीक है, फिल कर दिया हमने वाटर से। अगर बेटा यहां से हम एक होल कर दें तो यहां से वाटर बाहर गिरने लग जाएगा, है ना। क्यों होगा? क्यों हो रहा है ऐसा, बाहर क्यों आ रहा है बेटा? देखिए, समझिए इस बात को। अगर मैं इसका छोटा सा कंटेनर बाहर निकालूं, ऐसे करूं, देखिए, तो बेटा इसमें हमारा लिक्विड पड़ा है, वाटर पड़ा है। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स भी हैं, हाँ, मॉलिक्यूल होते हैं हमारे, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है बेटा, वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, आगे पीछे जा रहे हैं। तो बेटा ये जो मॉलिक्यूल हैं, जो साइड में है, या फिर ये जो मूवमेंट में साइड पे जाते हैं, नीचे जाते हैं, वो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं कंटेनर की वॉल पे। इस कंटेनर की वॉल पे प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। ठीक है, अगर नीचे को जाएंगे तो नीचे को भी प्रेशर एग्जर्ट होगा। यानी कि बॉटल में एक तो नीचे को प्रेशर भी जा रहा है बेटा, एक साइड पे भी जा रहा है। ठीक है, इसको हम थ्रस्ट बोलते हैं। ओके बच्चे, जो परपेंडिकुलर फोर्स हमारी लगती है उसको हम सिंपली थ्रस्ट बोलेंगे। ओके, सो अगर हम इसको लिखें, सिंपली आप लिख सकते हो लिक्विड मॉलिक्यूल्स कोलाइड, कोलाइड मतलब आपस में टकराते हैं, along the wall of a container। ठीक है, और क्या करते हैं लिक्विड मॉलिक्यूल? लिक्विड मॉलिक्यूल exert force on the wall of a container। ठीक है बेटा, तो जो हमारा लिक्विड है वो क्या करता है बेटा, कंटेनर पे क्या करेगा? बिल्कुल फोर्स अप्लाई करेगा, है ना, प्रेशर एग्जर्ट करेगा। अच्छा बेटा, अभी आप अगर आप होली में खेलते हो, अपने जो बैलून्स होते हो, है ना, बैलून्स को आप पानी भर के उसको क्या करते हो, एक्सपैंड करते हो, है ना, पानी वाले गुब्बारे हम जिसको कहते हैं। तो बेटा वो क्या चीज होती है? अगर आप पानी भरोगे तो वो पानी वॉल्स में क्या कर देगा, प्रेशर लगाएगा। ठीक है, इसलिए वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अच्छा आप सिंपली कह सकते हो कि फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड। ठीक है, लिक्विड जो प्रेशर लगाते हैं वो क्या चीज, देखो मैं आपको लिख के बताती हूँ। फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो फोर्स एक्सर्ट करेंगे, फोर्स लगाएंगे पर यूनिट एरिया। अभी यूनिट एरिया क्या होता है बेटा? 1। कोई भी यूनिट मतलब 1 होता है, एरिया मीटर स्क्वायर कुछ भी आपने लेना है तो 1 मीटर स्क्वायर की बात हम अगर लेके चले तो। पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया पे जितना लिक्विड मॉलिक्यूल फोर्स एक्सर्ट करेंगे, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम? इज द प्रेशर exerted by the liquid, simply by the liquid। अब बेटा जो ये पानी फ्लो कर रहा है इस होल में से, अगर आप इसके आगे अपने फिंगर रख दोगे तो आप थोड़ा सा प्रेशर अपनी फिंगर पे महसूस करोगे, फील करोगे।
है ना। तो बेटा इसका मतलब क्या है कि प्रेशर जो है वो लिक्विड लगा रहा है कंटेनर पे। ठीक है जी। ऐसे ही बेटा गैस है, गैस भी प्रेशर लगाती है ना। अगर आप बैलून को फुलाओगे, बैलून को एयर से उसमें एयर भरोगे, ठीक है, तो क्या होगा, भरते जाओ भरते जाओ, वो जो वॉल पे एयर मॉलिक्यूल टकराएंगे और प्रेशर बढ़ाएंगे वहां पे, तो बैलून एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा। बेटा अगर आप उसमें बहुत ज्यादा हवा भर दोगे, एयर भर दोगे, तो वो एक टाइम पे जाके बर्स्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा है। ठीक है। अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर बेटा हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ऐसे लिक्विड और गैस दोनों फ्लो करते हैं। ठीक है। जैसे हमने बॉटल ली थी बेटा, बॉटल के अंदर हाई प्रेशर था, ठीक है, तो जब मैंने इसमें एक होल कर दिया, ठीक है, तो बाहर था लो प्रेशर कंपेयर टू इनसाइड। ठीक है। तो बेटा अंदर से बाहर की ओर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या हो गया, अपना लिक्विड फ्लो करने लग गया। ठीक है बेटा। सो हाई लिक्विड फ्लो कैसे करता है, फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। गैसेस भी बेटा ऐसे ही फ्लो करते हैं। ठीक है। मतलब दो रीजन जो हमारे होंगे, अगर उसमें प्रेशर डिफरेंस है, अगर उसमें प्रेशर डिफरेंस है, तो हमारा लिक्विड या फिर गैसेस फ्लो करने लग जाएंगे। ठीक है। मतलब सिंपली ये सब चीजें गैसेस के साथ भी होती हैं। ठीक है। लिख लो, बहुत अच्छी चीज है ये। लिक्विड और गैसेस फ्लो फ्रॉम one region to another if there is pressure difference, यानी कि अगर कहीं पे लो है कहीं पे हाई है, तो वहां पे हमारा लिक्विड और गैस फ्लो करने लग जाएगा इन द टू रीजन। ठीक है बेटा। हमारी वाटर बॉटल की एग्जांपल बड़ी अच्छी है। वाटर बॉटल के अंदर हाई प्रेशर है, बाहर लो प्रेशर है, तो अगर उसमें हम होल करेंगे, अंदर से बाहर क्या हो जाएगा, लिक्विड फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है। चलिए, ये तो था हमारे प्रेशर की बात। बेटा इसके बाद अभी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये क्या चीज है, देखिए इसको पढ़ते हैं। बेटा हमारी जो अर्थ है, ठीक है, हमारी, दिस इज आवर अर्थ। बेटा इसके कुछ किलोमीटर के ऊपर, कुछ किलोमीटर के ऊपर एयर है। ठीक है। कुछ ही किलोमीटर के ऊपर एयर है, इसको बेटा हम एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं। अगर एयर है तो एयर के मॉलिक्यूल भी होंगे, है ना बच्चे, ये तो पता ही है। ठीक है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है बेटा, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल। अगर बेटा इतने मॉलिक्यूल हैं तो इनका वेट भी होगा। अगर इनका वेट होगा तो ये कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ठीक है। अभी ये अर्थ की सरफेस है, ये सरफेस है, सरफेस पे क्या हो रहा है बेटा, जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है। उसको हम क्या बोल देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा चलिए हम लिख के देखते हैं पहले।
the thrust exerted on unit area of earth surface due to column of air is called atmospheric pressure. ठीक है, कॉलम ऑफ एयर। चलिए बेटा, ये जो हमारा प्रेशर है ये हर एक चीज पे लग रहा है, कोई बुक है, कोई टेबल है, किसी भी चीज पे ये प्रेशर लगता ही लगता है, जो मर्जी हो जाए, है ना। चलिए अच्छा, तो बेटा एक हम एक्टिविटी या फिर आप मुझे बताइए कि जब आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, उन्होंने आपको एक गिलास में कोल्ड ड्रिंक या पानी कोल्ड ड्रिंक दिया और उसमें एक स्ट्रॉ डाला, है ना। इसमें लिक्विड है बेटा हमारा, ठीक है, और इसमें उन्होंने एक स्ट्रॉ डाला, ये हमारा लिक्विड है। तो क्या होगा बच्चे, पहली बात तो ये स्ट्रॉ हमारा खाली रहेगा, है ना। अभी यहाँ पे कोई भी लिक्विड नहीं जाएगा। अच्छा, जब आप सक करना शुरू करोगे, इसकी एयर जो इसमें ट्रैप है उसको सक कर लोगे, तो क्या होगा, जो आपका लिक्विड है वो ऊपर की ओर फ्लो करने लग जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, देखिए पहले तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं हमारे एयर के मॉलिक्यूल्स है, तो बेटा उसको लिक्विड में क्या कर रहे हैं, अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। दूसरी बात, इसका स्ट्रॉ के अंदर जो प्रेशर है और बाहर जो प्रेशर है, सक करने से पहले दोनों प्रेशर सेम है, ना तो हाई प्रेशर है ना ही लो प्रेशर है, तो बेटा कहीं पे भी लिक्विड यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। व्हेन यू सक दिस एयर आउट ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ से जब आप इस एयर को सक कर लेते हो, देखो व्हेन यू रिमूव air from the straw, then it get low pressure, ठीक है। जब आपने ये यहां से एयर को सक कर लिया बेटा, तो यहाँ पे लो प्रेशर आ गया, ठीक है, लो प्रेशर आ गया। देन लिक्विड flow from high pressure to low pressure, ठीक है। यहाँ पे हाई प्रेशर था, यहाँ पे लो प्रेशर था, लिक्विड हमारा कैसे जाएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगा, यहां से इधर जाएगा। समझ गए बेटा, इस तरीके से आप इसको पी सकते हो, ओके। सो बेटा अभी ये देखो, जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे हमारे एयर के मॉलिक्यूल हैं, इसके ऊपर जाओगे थोड़े से दूर हो जाएंगे, और ऊपर जाओगे थोड़े से और दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप ऊपर जाते रहोगे तो एयर जो मॉलिक्यूल है उनकी डेंसिटी कम होती रहेगी, है ना, वो थोड़े से दूर दूर जाते रहेंगे, और जितने कम मॉलिक्यूल्स होंगे उतना प्रेशर कम डालेंगे वो, ठीक है। सो बेटा atmospheric pressure decreases, atmospheric pressure decreases as we go up in altitude। जब आप ऊपर की ओर जाते हो बेटा, तो हमारा प्रेशर जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। अच्छा, जो आपका बेटा फाउंटेन पेन है, फाउंटेन पेन है, अगर आप उसको पहाड़ों में लेके जाते हो, हाई ऑल्टीट्यूड में लेके जाते हो, तो बेटा वो लीक कर जाता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए बेटा पहली बात, जब हम यहाँ पे उसको नीचे हाई प्रेशर में उसको भरेंगे, हाई प्रेशर में उसका सिलेंडर भरेंगे, किसका, फाउंटेन पेन का,
ठीक है, तो फाउंटेन पेन के जो अंदर प्रेशर होगा वो हाई होगा। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ हमने नीचे भरा है तो वहां यहाँ भी हाई प्रेशर, ये दोनों पे प्रेशर सेम है। बेटा जब आप इसको पहाड़ों में ऊपर ऑल्टीट्यूड में लेके जाओगे तो वहां पे अप की ओर जा रहे हैं, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, लो हो जाएगा। यहाँ पे हाई ही है, वहां पे लो है, तो बेटा इसीलिए आपका हाई से बाहर की ओर, लो की ओर इंक है वो क्या हो जाएगी, लीक कर जाएगी। ठीक है, इसीलिए बेटा जो हमारे हाई ऑल्टीट्यूड पे क्या होता है, हमारा प्रेशर कम होता है तो पेन लीक कर जाता है। अच्छा बेटा, तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सभी चीजों पे प्रेशर अर्थ पे डाल रहा है, तो बेटा व्हाट अबाउट ह्यूमंस, हम पे वो कितना प्रेशर लगा रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लगभग लगभग आप कह सकते हो कि 200 kg की प्रेशर हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। ठीक है, देखिए अच्छा ये बैलेंस आउट कैसे होता है फिर बेटा, बाहर से क्या हो रहा है, हमारे पास प्रेशर लग रहा है ना, बाहर से प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेटा जो अंदर से हमारे पास, हमारे अंदर में ब्लड है, ठीक है, वो भी तो बाहर की ओर प्रेशर लगा रहे हैं। वो बेटा ये दोनों प्रेशर आपस में सेम होते हैं। ठीक है, जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उतना ही प्रेशर हमारे अंदर से बाहर की ओर लग रहा है, तो बेटा ये दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देते हैं। ठीक है, तो ये था सारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर इन लिक्विड्स एंड गैसेस, बेटा ये आपको ध्यान से पढ़ो, बड़ी अच्छी तरह से आ जाएंगे, मतलब ये इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो आपका जो ये चैप्टर है आज ये फिनिश होता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। बेटा आप अपने क्वेश्चन ज़रूर ट्राई कीजिए, आप एनसीईआरटी के भी कीजिए, और अगर क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।